Good morning, students. Today we will discuss our new chapter, पॉलिटिकल फोर्थ चैप्टर, रोल ऑफ मीडिया। बेटा आज हम अपना पॉलिटिकल का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आवर न्यू चैप्टर इज़ रोल ऑफ मीडिया। इसके अंदर हम जो मीडिया का जो रोल होता है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट का एक ऐसा रूप है जिसके अंदर जो पीपल होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। डेमोक्रेसी होता है बेटा एक ऐसी सरकार जहाँ पर एक ऐसा देश जहाँ पर सरकार का चुनाव जनता के द्वारा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडिया, हमारे देश के अंदर जो सरकार का चुनाव होता है वो जनता के द्वारा होता है। दे आर गवर्न बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। वो जो सरकार का चुनाव है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा होता है। अगर हम चाहें तो हम अगर कोई कैंडिडेट अच्छा जो इलेक्टेड कैंडिडेट है अगर वो अच्छा परफॉर्म वेल नहीं कर रहा है तो हम उसे नेक्स्ट इलेक्शन में हम उन्हें वोटिंग से आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग हैं उन्हें अपने राइट्स के बारे में, प्लान्स के बारे में पता होना चाहिए और हमारी सरकार क्या कार्य कर रही है ये जानने का भी हमारा अधिकार होता है। और हमें अधिकार होता है कि हम अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकें और सरकार क्या कार्य कर रही है उसके बारे में हम जान सकें, ये हमारा अधिकार है। इन सभी के अंदर जो मीडिया है वो बहुत ही अहम रोल निभाती है। इट मेक श्योर दैट ये जो मीडिया है वो हमें ये श्योर करवाती है कि जो हमारी वॉइस है, हमारे ओपिनियंस हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, ये सारा कार्य मीडिया के हाथ में होता है। तो जो मीडिया है वो बहुत ही एक्टिव होती है, बहुत ही एक्टिव तरीके से ये हमारी सारी बातों को, ओपिनियंस को गवर्नमेंट के पास तक पहुँचाती है। आगे बेटा, व्हाट ऑल कैन पब्लिक ओपिनियन अचीव। इसमें देखिए बेटा, पब्लिक ओपिनियन डिसाइड्स विच पार्टी शुड फॉर्म द गवर्नमेंट। जो हम लोग हैं हम ही डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी सरकार को लेकर आना है। जो हमारी ओपिनियन होती है उसके द्वारा जो सरकार होती है हम उसमें देखते हैं कि सरकार के क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं और क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है। ये सारी चीज़ें हम देखकर ही अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। जो पब्लिक ओपिनियंस होती हैं वो सरकार की एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए होती हैं और सरकार लोगों से क्या चाहती है, लोगों से क्या उम्मीद रखती है, ये सारी बातें भी इसका भी मीडिया ही होता है। मीडिया के द्वारा ही हम सरकार की मन की बातों को जान सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग बेटा, हु इज़ द लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक ओपिनियन। यानी कि गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में कौन लिंक का कार्य करता है। तो देखिए, मीडिया इज ए ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। सरकार के बीच में और हम लोगों के बीच में जो मीडिया है वो एक पुल का कार्य, ब्रिज का कार्य करता है। इट इज़ मास मीडिया, यह मास मीडिया ही है जो हम सभी को इन्फॉर्मेशन देती है कि कौन कौन से इश्यूज़ इस समय रिसेंटली चल रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल, हेल्थ, इकोनॉमिक, एजुकेशन और इनके अलावा जो नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं जैसे सुनामी है, अर्थक्वेक है, तो ये सारी चीज़ें हमें मीडिया के द्वारा ही पता चलती है। जो मीडिया है वो क्या है, गवर्नमेंट और पीपल के आपस में बातचीत करने का एक मीडियम होता है, एक साधन होता है। तो आगे है बेटा, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। अब जो मीडिया है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे उन्नत हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है। तो देखिए, जो नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही हैं उसके द्वारा मीडिया के अंदर भी नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। पुराने समय में क्या था बेटा, मीडिया का सिर्फ एक न्यूज़पेपर साधन था। उसके बाद धीरे धीरे करके रेडियो आया, रेडियो में सिर्फ न्यूज़ को सुन सकते थे। उसके बाद टेलीविज़न आया, टेलीविज़न में हम सुन भी सकते थे और देख भी सकते थे। और अब लेटेस्ट में इंटरनेट है जिसके द्वारा पूरे वर्ल्ड की नॉलेज हमें कुछ ही सेकंड के अंदर प्राप्त हो जाती है। तो जो इंटरनेट है बेटा वो हम सभी की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही असेंशियल पार्ट हमारे लिए हो गया है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या जो भी दूसरी प्रिंटेड पीरियोडिकल्स होते हैं उन सभी को प्रिंट मीडिया कहा जाता है। देखिए बेटा, मीडिया दो टाइप का होता है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो प्रिंट मीडिया होता है जिसमें जो चीज़ें छापी जाती हैं, प्रिंट की जाती हैं। इसके अंदर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या दूसरे जो जर्नल्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और देखिए बेटा, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है जो इलेक्ट्रिक चीज़ों से चलती हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब बिजली से चलती हैं। तो इनसे प्राप्त होने वाली जो चीज़ें होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाती हैं। और इन सब चीज़ों को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इनका डिवीज़न किया जाता है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजमेंट हो रही है, नए नए डेवलपमेंट आ रहे हैं, उसी प्रकार से मास मीडिया के अंदर भी नए नए डेवलपमेंट आ
पा रहे हैं और ये लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं उसके द्वारा साउंड, वीडियो, इमेजेस क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें भी बेटर होती जा रही हैं और टेलीविज़न के द्वारा हमें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हमें प्राप्त होती है। और जो टेलीविज़न है या जो इंटरनेट है वो आज की लाइफ में सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। जैसे टेलीविज़न के ऊपर हम जो भी न्यूज़ देखते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशंस प्राप्त होती हैं, उसके अंदर सेटेलाइट का सबसे अहम रोल होता है। सेटेलाइट के द्वारा पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में हर कोने के अंदर न्यूज़ को पहुंचाया जा सकता है। आगे बेटा कॉन्स्ट्रेंट ऑन मीडिया। अब देखिए मीडिया के अंदर कुछ कॉन्स्ट्रेंट यानी कुछ रुकावट भी आती हैं, जैसे ऑल्दो आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी हालांकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की हमें आज़ादी देती है। मीडिया डजेंट हैव एन एब्सोल्यूट राइट ऑफ फ्रीडम, लेकिन जो मीडिया है वो क्या है, हमें फ्रीडम नहीं देती, ये हमारा अधिकार नहीं है, इसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। जो स्टेट है वो क्या है, इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। हम मतलब हम मीडिया के थ्रू हम अपनी बातों को फ्री होकर नहीं बोल सकते। इसके द्वारा क्या है, हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट यानी कि धमकी दी जा सकती है। हमारी इंटीग्रिटी जो कंट्री में अंदर है वो उसके ऊपर क्या है, उसे चैलेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें हमारे जो फैसले होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो जो मीडिया है वो हमें बहुत सारे रूल्स को फॉलो करने की भी इंस्ट्रक्शंस देती है। जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, वो भी रजिस्टर्ड्स होते हैं। रजिस्टर के बाद ही उन्हें आगे फॉलो किया जाता है। तो जो बॉडी इन्हें रजिस्टर करती है उन्हें रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के नाम से जाना जाता है और इन्हें भी कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। तो इस प्रकार से बेटा अगर हम चाहें कि मीडिया के द्वारा हम अपनी सारी बातों को पहुंचा सके तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उसे जब ऑपरेट किया जाता है तो इसे सबसे पहले 1962 में इसे अडॉप्ट किया गया था, इसे अपनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट आर ब्लॉक्ड, अगर इंटरनेट के ऊपर कोई कार्य गलत हो रहा है, कुछ गलत मैसेजेस आ रहे हैं तो उसे क्या है, ब्लॉक कर दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है। अगर कुछ नेगेटिव मैसेज आते हैं समाज के लिए तो उसे रोक दिया जाता है। इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो भी क्या है, अगर कोई सेंसिटिव न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बातें आती हैं तो उस कंडीशन में भी क्या है, मीडिया जो है बहुत अहम भूमिका निभाती है और जो गलत मैसेजेस, जो नेगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्या है, हम एक दूसरे के फेस देखकर भी हम मतलब दूर स्थान पे बैठे हुए हम एक दूसरे का फेस देखकर बातें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इंटरनेट है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब इस समय बेटा जो आप क्लासेस अटेंड कर रही हो, अब आप लोग क्या है घर बैठकर ही अपनी क्लासेस अटेंड कर रही हो, आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, प्रॉपर तरीके से सारा कार्य हो रहा है। तो ये सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पाया है। आगे देखिए बेटा मीडिया एंड मनी। मीडिया और मनी में देखिए वी हैव डिस्कस अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी, हमने नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया है और उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए क्या है, मेंटेन करने के लिए हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर टेलीविज़न स्टूडियो के अंदर कोई न्यूज़ एंकर न्यूज़ रीड कर रहा है तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता है। जैसे बड़े बड़े कैमराज होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, लाइट्स होती हैं, इनके द्वारा ये क्या न्यूज़ को आगे एंकर कर पाता है। उसी प्रकार से जो लोग हैं, हम जो नए नए इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फॉर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के लिए, तो उसके लिए हमें क्या है, बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, नए नए इक्विपमेंट्स, नए नए साधन भी डेवलप हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। तो इन सब के ऊपर हमें क्या है, बहुत सारा पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है। जो सब प्राइमरी इनकम है मास मीडिया की वो एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट आप सभी समझते हैं बेटा, विज्ञापन के द्वारा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी टेलीविज़न पे कोई भी सीरियल आ रहा है, कोई भी कार्टून आ रहा है, उसका ना अगर बीच में ऐड नहीं आएंगे, विज्ञापन नहीं आएंगे तो जो टीवी है, टेलीविज़न है, उनकी इनकम नहीं हो पाएगी। इनका सबसे मेन सोर्स होता है इनकम का। आगे बेटा प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखिए मीडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अभी हमने जस्ट पढ़ा है न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन, बुक्स, ये तो सारे प्रिंट मीडिया कहलाते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, सिनेमा, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक या ऑडियो विजुअल मीडिया कहलाते हैं। दोनों ही
पब्लिक ओपिनियन के अंदर बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो मीडिया पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन देती है उसे सभी जो कॉमन लोग हैं उनके पास पहुंचाया जाता है। आजकल जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो टेलीविज़न के जो नए नए चैनल्स आ रहे हैं उसके अंदर सारे इश्यूज़ को, सारी बातों को उसमें शो करवाया जाता है, और ना केवल उसमें नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल इश्यूज़ को भी उसके अंदर दिखाया जाता है। आगे बढ़ा इंटरनेट में देखिए, इन रिसेंट ईयर्स, पुराने समय में जो इंटरनेट था, सॉरी रिसेंटली जो नया समय है उसके अंदर जो इंटरनेट है बहुत ही पावरफुल हो गया है, और ये मास मीडिया का सबसे पॉपुलर टूल माना गया है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें किसी एक टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इसके लिए विजुअल, ऑडियो, वीडियो, इन सभी चीज़ों को इंटरनेट के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो इंटरनेट की जो पहुंच है वो सभी लोगों तक और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नए नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं जिसके द्वारा हम सारा कार्य इजीली कर सकते हैं। जो न्यूज़पेपर है वो भी ऑनलाइन आने लग गए हैं। ऑनलाइन आप क्या ई पेपर्स को रीड कर सकते हैं और उन्हें न्यूज़ क्लिप के रूप में आप उन्हें उनकी क्लिक भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया और डेमोक्रेसी में देखिए, मेन रोल ऑफ मास मीडिया इज़ टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन। देखो सबसे मेन रोल होता है मास मीडिया का कि ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, फैलाना। तो इसके लिए क्या है, पब्लिक ओपिनियन को भी ली जाती हैं। डेमोक्रेसी में जो मीडिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। मीडिया के द्वारा नए नए व्यूज़ इकट्ठे किए जाते हैं, उन्हें आगे फॉरवर्ड किया जाता है, आगे तक उन्हें सारे में फैलाया जाता है। तो जो मीडिया के अंदर जो रोल है बहुत ही अहम होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसका होता है। तो इस प्रकार से इट हैज़ बीन सीन दैट द नेक्सस बिटवीन मीडिया एंड बिजनेस। तो जो मीडिया है और जो बिजनेस है उन सभी के बीच में क्या है, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। मीडिया न्यूज़ को फैलाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। तो ये मीडिया है, मीडिया के अंदर मीडिया शुड फॉलो द लॉज। जो कानून में मीडिया के बारे में कुछ बातें कही गई हैं तो मीडिया को उन बातों को फॉलो करना चाहिए। आगे बढ़ा सेटिंग एजेंडा में देखिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडिया हेल्प्स इन्फॉर्मिंग हाउ न्यूज़वर्दी एज अ न्यू एग्जाम्पल देयर इज अ फेयर ड्यूरिंग दिवाली इन योर लोकेलिटी। एग्जाम्पल के लिए आपके आसपास के एरिया में जो दिवाली का फेस्टिवल है उसमें एक फेयर लगाया गया है, उसमें मेला लगाया गया है। इट विल नॉट कम इन द न्यूज़, उससे क्या है न्यूज़ के अंदर नहीं बताया गया है। एज ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी सच फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, और इसी समय के अंदर बहुत सारे फेयर्स, मेलेज ऑर्गेनाइज किए गए। लेकिन इफ़ अ पर्सन हु इज़ वेल नोन अमंग द पीपल अटेंड अ फेयर, लेकिन जिसको इन मेलों के बारे में पता है वही इन मेलों को अटेंड कर पाएगा। इट विल कम इन न्यूज़ एंड इट विल बिकम न्यूज़ वर्थी। तो ये क्या है, उस समय मतलब जब न्यूज़ ये बाद में जब मेला ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो न्यूज़ इकट्ठी की जाती है तो वो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ वर्थी हो जाती है, यानी कि बेकार हो जाती है। उन न्यूज़ का कोई भी रोल नहीं रह जाता है। तो जो लाइव जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। तो जो मीडिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है लोगों को अवेयर करने में, सोशल और ग्लोबल इश्यूज़ को फैलाने में। एग्जांपल के लिए आजकल जो मीडिया है वो पोल्यूशन के ऊपर भी, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है, और ये आज के टाइम के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा बड़े बड़े शहरों के अंदर जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसके अंदर भी इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो इसके द्वारा क्या है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जब उभर कर आती हैं तो जो गवर्नमेंट है अगर इसके अंदर कुछ कमी आ रही है तो गवर्नमेंट भी क्या है इसके ऊपर कदम उठाती है, इसके ऊपर नए नए एक्शन करके इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। आगे है बेटा, जैसा हमने डिस्कस किया है कि जो मीडिया है वो फ्री नहीं होता है, मतलब उसके वो भी कानूनों में बंधा होता है। तो उसे भी जो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो कानून बनाए गए हैं उन्हें भी उन कानूनों को फॉलो करना होता है, उसके बाद ही वो अपना सारा कार्य कर सकता है। तो इसके लिए क्या है, एग्जाम्पल के लिए कई बार क्या होता है, मीडिया जो इलीगल बातें होती हैं उन्हें कवर नहीं कर पाता है, और जो अच्छे कार्य हैं उन्हें कवर नहीं कर पाता है, लेकिन जो गलत कार्य हैं कई बार वो कवर हो जाते हैं। तो इससे क्या है, मीडिया के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो मीडिया, जैसे हमारे लिए कानून बनाए गए हैं ऐसे मीडिया के लिए भी कानून बनाए गए हैं। उसे कुछ बातों को हाइड भी करना होता है, जो बातें नहीं बताने की होती उन्हें छिपाना भी पड़ता है। नेक्स्ट है बेटा RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन देखिए, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो अक्टूबर
2005 में इसे फोर्स में आया था ये। इसके द्वारा क्या होता है बेटा कि इसके अंदर हम अगर हमें कोई कार्य गलत लग रहा है तो इसके लिए हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमें अधिकार मिला हुआ है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम उसके बारे में क्या है रिटन फॉर्म में हम उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं अगर हमें उनके बारे में नॉलेज प्राप्त करनी है तो हम रिटन फॉर्म में हम इसे लिखकर लेटर लिखकर हम उसे आगे भेज सकते हैं विद इन 30 डेज़, और 30 दिनों के अंदर हमें वो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये था बेटा राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि RTI, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बेटा लोकल मीडिया। देखिए लोकल मीडिया क्या होता है। लोकल मीडिया आर वेज टू मेक पीपल अवेयर, टू इन्फॉर्म एंड टू एंगेज दैम इन व्हाट इज़ हैपनिंग इन अवर कम्युनिटी। जो लोकल मीडिया होता है बेटा वो हमारे आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर क्या क्या बातें घटित हो रही हैं इससे रिलेटेड हमें सारी न्यूज़ इकट्ठी करके देता है। जो नेशनल मीडिया होता है वो पूरे नेशनल की इशूज़ को इकट्ठा करता है। जो लोकल मीडिया होता है वो आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ को जो लोकल जो न्यूज़ होती हैं वो लोकल चैनल के ऊपर आती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा का चैनल अलग होगा, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं राजस्थान का अलग होगा। तो इस प्रकार से, और इसके अलावा हमारे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे रेवाड़ी है, नारनौल है, महेंद्रगढ़ है और रोहतक है, झज्जर है, भिवानी, जो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी भी अलग अलग न्यूज़ हम लोकल मीडिया के द्वारा पता कर सकते हैं। तो जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक न्यूज़पेपर है खबर लहरिया, उसे खबर लहरिया के नाम से जाना गया, जिसके अंदर लोकल लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। वो लोकल लैंग्वेज है बुंदेली लैंग्वेज के अंदर उसमें सारी बातों को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से जो न्यूज़पेपर होते हैं बेटा वो डेली की न्यूज़, जैसे अब अपने दैनिक भास्कर है उसके अंदर रेवाड़ी भास्कर आता है अलग से, नारनौल वाले में नारनौल भास्कर, महेंद्रगढ़ वाले में महेंद्रगढ़ भास्कर। तो इस प्रकार से बेटा जो भी लोकल न्यूज़ होती हैं वो सारे लोकल अखबार न्यूज़पेपर के अंदर दिखाई जाती हैं। तो ये था बेटा आपका टॉपिक, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।